आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि भिवानी में राज्य सांसद किरण चौधरी आज पहुंची और उन्होंने भिवानी के रेलवे स्टेशन पर अमृत योजना के तहत निरीक्षण किया। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर आपकी कमी नजर आ रही है उस कमी को पूरा किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने यही भी कहा कि अगर भिवानी में जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन यहाँ पर ठहरती है तो इसके लिए वो आगे जो रेलवे मंत्री हैं उनसे पूरी तरह से बात करेंगे। उसके साथ साथ यही कहेंगे कि भिवानी जिले में जो भी तमाम समस्या है उन समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अपने लेकर तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तेलगा में कुमार कैमरा मैन। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने रेल मंत्रालय का और खासतौर से हमारे रेल मंत्री का, वैष्णव जी का, अश्विनी जी का। ये पार्लियामेंट में मैंने ये बात उठाई थी, पत्रकार के जरिए भी मैंने जो है इसके ऊपर बात रखी थी। और आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं बहुत विकसित रूप से जो है हमारी जो है रेल कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो उसको बढ़ा रहे हैं। और जो है ये पूरी तरह से नया तौर पे नए सिरे से जो हैं ये इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं सारे स्टेशन। और मुझे खास तौर से और खुशी इस बात की और है और मेरा सौभाग्य है कि ये जो है भिवानी के अंदर जब रेलवे मंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे तो पहला जो है स्टेशन उन्होंने स्थापित किया था और ट्रेन्स यहाँ से चलनी जो है उन्होंने शुरू करी थी। और आज जो है वो ट्रेन्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र जा रही हैं, अहमदाबाद जा रही हैं, अपने पंजाब के अंदर है। तो पूरा हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी जो है एक छोटा सा पौधा चौधरी बंसीलाल जी ने शुरुआत करी थी, जो ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे किसी को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भिवानी भी कोई जगह होगी, वहाँ पर जो है जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी की थी, आज वो इतने बड़े विस्तारीकरण उसका जो है हो रहा है। और ये नया जो ये स्टेशन का नवीकरण जो हुआ है सिटी स्टेशन का, इसकी मैं बहुत बहुत भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पूरे देश में 1275 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्वास किया गया है। भिवानी स्टेशन को लेकर के कितना क्या किस प्रकार का यहाँ पर और इनॉग्रेशन की संभावना? अभी लगभग भिवानी स्टेशन में 16 करोड़, इसमें 8 करोड़ तो ये इनोवेशन वर्क है, बाकी 8 करोड़ का एक फुट और ब्रिज है 12 मीटर चौड़ा जो अभी फाउंडेशन डेवलपमेंट से है और इसका काम लगभग दिसंबर तक वो पूरा कर देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त इसका जो है ये, हाँ। और ये मेरे को यहाँ पर इसका जो है जो रेल का जो एसोसिएशन है, भिवानी के जो लोग हैं, मीनू है, हमारे अमर सिंह जी और सारे, इन्होंने दिया था कि यहाँ पे इस तरह से करवाया जाए। तो ये सारा का सारा जो है ये बात पार्लियामेंट में रखने के बाद ये सारा काम हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहे हैं एक तरह से हेरिटेज रूप से भी विकसित करें, आधुनिक सुविधाएं तो नहीं रही, तो इसको कैसे लेते हैं आप? संस्कृति को से जोड़ के भी स्टेशनों को तैयार किया। देखिए, भारत जो है एक बहुत विशाल जो है देश है और ये विशाल देश को जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, उसकी संस्कृति और उसके जो मूलभूत जो है सुविधाएं जो हैं लोगों को नहीं मिलेंगी, वो कैसे लोगों को पता चलेगा। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच और जिनका विजन इतना आगे है कि जो है इस तरह से ये इस तरह के ये मिशन उठाया है पूरा हिंदुस्तान को कनेक्ट करने के लिए। और आज जो है उसका एक स्वरूप आज भिवानी में आप देख रहे हैं, जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी ने कभी अपने कर कमलों द्वारा करी थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस का संगठन 30 जून की डेडलाइन दी थी राहुल गांधी ने, वो डेडलाइन भी खत्म हो गई। क्या कहेंगे? क्या कहना है भैया, तुम भी सारे जानते हो इनकी तो डेडलाइन आएंगी और जाएंगी। और मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये तो शून्य के ऊपर है और शून्य पे रह जाएंगे। जो भी बनेगा कोई ना कोई जो है इनका कोई चमचा आ जाएगा, कोई काम कुम तो होने नहीं। लोगों को भी पता चल गया है कि इनसे तो कोई अपेक्षा रखने की कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई, उसको बनाएंगे तो फिर तो सबसे बड़े वो कहते हैं ना 16 करोड़ का घपला जो आदमी ने कर रखा हो और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, फिर तो भाई जो रही सही हो जाएगी। तो क्राइम है वो काफी बढ़ रहा है, वैसे तो कर दूंगा, सीन बना दूं, उनको ही धमकी मिल गई है। देखो, क्राइम जो है ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे ये विकसित हो रहा है, लोगों के अंदर जो है प्रवृत्ति भी इस तरह की बढ़ रही है, तो पुलिस अपना काम कर रही है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं किसी गुंडे को यहाँ रहने नहीं दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा, ये तो अभी शुरुआत है
रामेंद्र सिंह मैम बहुत चर्चा में है और डिनर डेट में इसलिए उनकी चर्चा में है। तो अच्छी बात है, चर्चा में रहना क्या बुरी बात है। देखिए मैम, दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि श्रुति चौधरी अब बस चाय में बिस्किट डुबोने की मंत्री रहेगी, काम कुछ तो करते नहीं। अब देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कभी तो उनका कोई पद रहा नहीं, किसी तरह से वो रहे नहीं, तो जिम्मेदारी वाली बात तो है नहीं, तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बातें वो कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी अंगूर खट्टे हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और फिर ऐसे आदमी की क्या बात का विश्वास करा जाए। मैं तो सोशल मीडिया में बहुत पहले देखा था, वो कौन कह रहा था कि पता नहीं कि मैं वकील हूँ, फला हूँ, दिख रहा हूँ, फिर वो निकला था कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो तो लोगों को भ्रमित करने के लिए निकलते हैं, और लोगों को समझ जाना चाहिए ना, वो तोड़ जो आप दिया है मंत्री जी। मैडम, एक स्टेशन पे एक ही मांग काफ़ी आती है कि सारी ट्रेनें जो दिल्ली की तरफ जाती हैं वो सिटी स्टेशन से जाती है, तो इक्का दुक्का ट्रेनें इस स्टेशन से भी जाए ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े। ये अभी जो है ये पूरा जो एक बारी विस्तारीकरण इसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है ये बात भी जो है, मैं इस बारी मैंने चिट्ठी भी लिखी है अश्विनी जी को, मेरी मुलाकात भी हुई थी, और इसको मैं 0 आवर और ये स्पेशल मेंशन में पार्लियामेंट में अब सेशन शुरू हो रहा है परसों से, इस बात को मैं उठाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। और धन्यवाद करते हैं आज 1 मिनट।